ईमानदारी से आप बताइए, जिसकी बहन के साथ रेप हुआ था केजरीवाल थे वहाँ? पब्लिक की पीड़ा है, जो दिखाई जा रहा है वो सही दिखाई जा रही है। आज से पहले भी कई पिक्चरें फ्री हुई हैं, तो उस पर क्यों नहीं बोले? केजरीवाल ने खुद बॉडियाँ फुकवाई हैं, उनके पार्ट से बिकवाए हैं। केजरीवाल नंबर बन के चोर हैं और चोर रहेंगे। वो बदतमीज आदमी, उसको नहीं मालूम है कि जो कश्मीर जो पिक्चर बन रही है, देश का प्रधानमंत्री उसके बारे में बोल रहा है, और हमारे जो अपने पंडितों पे इतनी बड़ी बात हुई है उसको भी ज्ञात ही नहीं है, उसको दिमाग मांगना है, उसकी बुद्धि नहीं है। जो पिक्चर तो बनी है, जो हकीकत पिक्चर है, मगर इन लोगों ने छुपा रखी थी। ये दोहरीकरण क्यों? अगर आप 2016 और 2019 में 2 मूवीज को फ्री कर सकते हो या टैक्स फ्री कर सकते हो, इसको क्यों नहीं कर सकते? केजरीवाल जी को पता नहीं है, न हिंदुत्व के बारे में पता, न हिंदुस्तान के बारे में पता है। जिस दिन वो हिंदू और हिंदुस्तान के बारे में समझ जाएंगे तब उनको पता चल जाएगा कि कश्मीर ये देश की सामाजिक ताने बाने का भस्म करने के लिए ये लोग तैयार हैं। जो लोग आतंकवादियों का सहयोग करते ना, वो हमेशा उनको प्रोपेगेंडा ही लगेगा। अरविंद केजरीवाल का काम ही क्या है? उनको तो केवल सत्ता के भूखे हैं, वो सत्ता के लालची हैं। ये पार्टी अन्ना हजारे ने बनाया था, उन्होंने तो अन्ना हजारों का किनारे लगा दिया अपना आगे आगे। कहना चाहता हूँ केजरीवाल को, जब वहाँ से हिंदू पलायन हुए थे तो क्या वो अब सो रहे थे? क्या उनको नहीं हुआ था कि कश्मीर से हिंदू पलायन हुए थे? मेरा नाम अजय गुप्ता। अरविंद केजरीवाल पर हम बात कर रहे थे, आप अभी बोल रहे थे कुछ कि टैक्स फ्री करनी चाहिए दिल्ली में इस पिक्चर को, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो यूट्यूब पर लगाने की। ईमानदारी से आप बताइए, जिसकी बहन के साथ रेप हुआ था केजरीवाल थे वहाँ? किसी की माँ के साथ रेप हुआ वो थे? जो टैक्स फ्री कर दी तो क्या बुरा कर दिया? आप वहाँ पे भूखों को रोटी खिलाने के लिए सोच रहे हो, हमारी जेब का पैसा काट रहे हो, पब्लिक की जेब का पैसा काट रहे हो। आपने क्या दिया? आप भी तो वो अन्ना सन पे बैठे थे, अन्ना हजारे का सहारा लेकर आप मंत्री बन गए। आपने क्या करा? उस देश की जनता क्या भूल गई है आपको? आप आज जाके पंजाब में रौला दिखा रहे हैं, रौला नहीं है आपका वहाँ पे सम्मान नहीं है। अगर यूपी में आके दिखाओ, एक भी चुनाव जीत जाओ, जो कहेंगे वो हारने को तैयार है। पब्लिक की पीड़ा है, जो दिखाई जा रहा है वो सही दिखाई जा रही है। कश्मीरी पंडितों की बात पर ठहाके मारकर हंसना कितना सही लगा? आपका कोई भी धर्म होगा, आप हिंदुत्व हैं, हम खाली हिंदू को मानते हैं। हमारा भाई था वो भी कश्मीरी पंडित, मुसलमान मरे, वो भी हमारे हिंदुत्व के देश में रहते हैं, लेकिन कभी उन्होंने हमें भाई माना? कभी उन्होंने हमारी माँ बहनों को सोचा? आज भी रेप होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदुओं के नहीं होते हैं, मुसलमानों के नहीं होते। उन बहनों की रक्षा कौन करेगा? केजरीवाल जी करेंगे या हमारा देश करेगा? हमारे भाई करेंगे। हम लोग जागरूकता लाएंगे तब हमारी बहनें बचेंगी। योगी जी आए हैं, हिंदुत्व को लेके नहीं आए हैं, वो आए पब्लिक की डिमांड पे आए हैं। पब्लिक को समझा है उन्होंने, उभर के आए हैं। आप ये तो सोचिए, जो एक जनरेशन पढ़ रही है वो क्या चाह रही है? पढ़ाई करने जाते हैं, कोई टीचर पढ़ाता पहले मारता था, कभी किसी के माँ बाप ने कभी ये सोचा था कि इसके लिए मैं कंप्लेंट करूंगा? आज की टीचर पे कंप्लेंट हो जाती है, बंद कर दिया जाता है उसको। तो क्या है? आपकी मानसिकता को बदल लिया। पहले राजनीति में ये नहीं है कि अपनी माँ बहनों को दांव पे लगा दें, चाहे किसी का भी परिवार हो, हिंदू हो या मुसलमान, वो हमारी बहनें हैं। अरविंद केजरीवाल क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि द कश्मीर फाइल के पोस्टर लगाने के काम बीजेपी कर रही है, झूठी फिल्म के पोस्टर तक मैं नहीं लगाऊंगा? अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान गए थे, अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान गए तो वहाँ पे क्या सम्मान मिला उनका? क्या सम्मान मिला उनको? इस देश की जनता उनको सिर पे बैठा लाई हुई है। दिल्ली की जनता, दिल्ली वाले व्यापारी लोग हैं, वो खाली व्यापार करना जानते हैं, प्यार करना नहीं जानते हैं। उस जनता से पूछिए जिसके घर में दर्द हुआ है। हॉल में जितने भी आ रहे हैं कि पब्लिक खरीद के लेके आ रहे हैं क्या? केजरीवाल जी अपने डंके की चोट पे गए थे, पब्लिक खरीद के आ रही है, अपना पैसा लगा रही है। अगर टैक्स फ्री कर दी सरकार ने तो कौन सी बड़ी बात कर दी? आज से पहले भी कई पिक्चरें फ्री हुई हैं, तो उस पर क्यों नहीं बोले? आपके घर का राशन दे दिया उन्होंने। मैंने खुद कोरोना काल में बॉडियाँ जलाई हैं, केजरीवाल ने खुद बॉडियाँ फुकवाई हैं, उनके पार्ट से बिकवाए हैं। केजरीवाल नंबर बन के चोर हैं और चोर रहेंगे। जो इंसान एक बुजुर्ग का सहारा लेकर मंत्री बन गया, एक चाटा खाता है सभा में, उसकी क्या औकात है? वो पैन की धोन नहीं है बाबा जी की। आज ये बाबा बैठा है जो मठ में जाके बैठ जाएगा, उसे कोई चिंता नहीं है। पब्लिक किसके लिए लेके आई है? खाली एक सन्यासी को, कि वो तो एक कमछे में भी खुश है। वो सोचे ना अपने, जो ठाट बाट बना के चल रहे, कल तक रोटी के लाले पड़े IPS थे, वो भी एक अधिकारी थे, मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन करा क्या? अपने परिवार के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों जोड़े। गरीब की बेटी के साथ जाके देखो घरों में, उसके घर में कैसे उसकी चीचड़ होती है। किसी का परिवार का एक बच्चा मरता है, उससे पूछो। जो माँ ना 9 महीने पेट में रखती है, 3 लाख हड्डियाँ टूटती हैं, तब उसके एक पेट का बच्चा होता है। उस बच्चे को मारा है इससे केजरीवाल ने, वो कुछ नहीं कर सकता। यूपी में तो भूल के भी कदम ना रख दे। हम जैसे नई युवा चैलेंज करते हैं, उसे खुला चैलेंज करते हैं, यूपी के अंदर आकर लड़े इलेक्शन, अगर एक सीट जीत जाए मैं अपने हाथ कटा दूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी विवेकानंद है। अच्छा सर, हम लोग बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बयान के, अभी जो तो कश्मीर फाइल्स पर दे रहे थे, उस पर आप बोलेंगे? वो बदतमीज आदमी, उसको नहीं मालूम है
कि जो कश्मीर जो पिक्चर बन रही है, देश का प्रधानमंत्री उसके बारे में बोल रहा है, और हमारे जो अपने पंडितों पे इतनी बड़ी बात हुई है उसको भी ज्ञात ही नहीं है, उसको दिमाग उमाग है, उसको बुद्धि नहीं है, उसको उसके लिए कुछ बोलना ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी प्रचार कर रही है तो बीजेपी के एजेंडे पर फिल्म बनी। नहीं, बीजेपी के एजेंडे में नहीं बन रही है, वो आप अच्छी तरह जानते, समाज जानता है, इसलिए वो उसके लिए वो उसको दिमाग नहीं है, वो जो बोल रहा है उसको दिमाग नहीं है, जो पीड़ा है पंडितों की वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झुठला रहे हैं, कह रहे हैं एक झूठी मूवी के पोस्टर तक नहीं लगाऊंगा मैं, टैक्स फ्री तो करूंगा ही नहीं। उसको नहीं ज्ञात है, जो जिस पे पीड़ा होती है उसको दर्द मालूम होता है। जब जिसके पास दर्द उठ रहा है तो अपने कश्मीरी पंडितों पे दर्द उखड़ा हुआ है, तब उसको उनको दिक्कत हो रही है। और अपने केजरीवाल को ये नहीं मालूम है, वो तो अपने जाता है नमाज पढ़ता है, उसको क्या मालूम है कि सनातन में क्या हुआ, लोगों के साथ में क्या हुआ, उनका अपना मेल जोल है तो वो क्या करेगा बताएगा, उसको ज्ञात नहीं है। एक फिल्म से ये लोग क्यों बौखलाए हुए हैं? क्योंकि वो सत्य है, और सत्य से जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं। और जो महाराज जी ने आज देख रही हैं, आप शपथ देख रही हैं, ये सत्य की जीत है। आज केजरीवाल जो भी कह रहा है वो असत्य है, और सनातन के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो उसका जवाब देंगे। और आज नहीं, अब आज तो शपथ हुआ है, आज के बाद शुरू हो गया है तांडव, और तांडव अच्छी तरह से होगा, और केजरीवाल भी जानेंगे कि हाँ क्या है। बाबा जी, अभी पंडितों पर मूवी बनी है द कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडितों के ऊपर, उस पर अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो देख रही हूँ काफ़ी शर्मनाक है। हंस रहे थे, बोल रहे थे कि बीजेपी की बनाई हुई मूवी है, बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। नहीं, ये गुंडे हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। योगी मोदी जी तो कर रहे हैं, जो योगी मोदी अच्छे कर रहे हैं देश के लिए। जो पिक्चर तो बनी है, जो हकीकत पिक्चर है, मगर इन लोगों ने छुपा रखी थी, ये भ्रष्टाचार छुपा रखा था, भ्रष्टाचार छुपा रखा था जी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, अरविंद केजरीवाल उसको झुठला क्यों रहे हैं, झूठा क्यों बता रहे हैं? कभी खुद उल्टे काम करते हैं तो इसीलिए तो वह बदनामी करेंगे केजरीवाल जी। अच्छा, इसलिए बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? बीजेपी आपके दिल्ली में भी आ जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, दिल्ली के अंदर भी सरकार आ जाएगी हमारी। बीजेपी सरकार दिल्ली में भी आएगी? हाँ, दिल्ली में आ जाएगी। जय श्री राम। शैलेंद्र। अच्छा शैलेंद्र, अरविंद केजरीवाल क्यों इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि झूठी फिल्म के मैं पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा? मैडम, झूठी फिल्म होती ना तो इतने लोग अपोजिशन में जाते नहीं। अगर आप उठा के देखोगे 2016 और 2019 का डेटा, दो मूवी ऐसी जिसमें एक सांड की आँख थी और दूसरी एक तापसी पन्नू की मूवी थी, बिकॉज वो लोग अपोजिशन में जाते हैं, हमेशा लेफ्टिस्ट पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो उसके फेवर में जाकर वो टैक्स फ्री कर देते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी मूवी आती है जो रियलिटी दिखाती है हमारे यूथ को या हमारे यंगस्टर को, स्कूल से, एजुकेशन से, हमारे पास्ट को, एक्चुअल जनरेशन को दिखाती है कि कहाँ इस्लामीकरण हुआ था या और भी चीज़ें हुई थी, उससे जब जोड़ने की बातें होती हैं तो वो चीज़ों को अपोज करने लगते हैं, बोलते हैं फ्री में डाल दो। अच्छा ठीक है, फ्री बीज की राजनीति आप कर रहे हैं। अभी केंद्र से बोला 50,000 करोड़ हमें चाहिए, अगर नहीं कर पाएंगे कुछ तो बोलेंगे केंद्र ने हमें 50,000 करोड़ नहीं दिए, और अगर कुछ कर पाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो तो हालांकि करती नहीं, फ्री बीज की राजनीति दिल्ली में भी काम करी, अब पंजाब में करने वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। ये दोहरीकरण क्यों? अगर आप 2016 और 2019 में दो मूवीज़ को फ्री कर सकते हो या टैक्स फ्री कर सकते हो, इसको क्यों नहीं कर सकते? जबकि ये तो फैक्ट दिखा रही है। अगर आपने अग्निहोत्री जी का इंटरव्यू देखा हो तो उन्होंने बोला आज तक हैदर मूवी आई, ठीक है, राजी मूवी आई, रोज़ा मूवी आई, इन सारी मूवीज़ में कभी भी कश्मीरी पंडित का जिक्र नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। लेकिन इस मूवी में विद फैक्ट, विद डेटा, उनके एक्चुअल नाम तक मेंशन किए हुए हैं, उसके बावजूद उसकी रियलिटी दिखा रहे हैं विद फैक्ट, एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दी वेबसाइट। बट के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी के एजेंडे पर बनी है फिल्म। अच्छा, बीजेपी के एजेंडे पे बनी होती है, एक आम नागरिक क्यों लाइक करता? जैसे ही हम जितने भी यंगस्टर यहाँ पे खड़े हैं, एवरीबडी इज लाइकिंग, वी आर पुटिंग ऑन आवर पोस्ट, हम लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं रियलिटी है उसके अंदर, एंड वी ऑल अवेयर। अगर मैं अपने खुद के एजुकेशन की बात करूँ, आई हैव डन माई इंजीनियरिंग देन मैनेजमेंट, सो आई गॉन थ्रू विद द स्टडीज, आई हैव ओनली रेड अबाउट दी जो भी हमारे नवाब्स रहे हैं या उनके बारे में मैंने स्टडी करा। शिवाजी के बारे में डिटेलिंग मुझे कभी समझाई नहीं गई। वो तो धन्य है कि मेरा सौभाग्य कि 2014 में एक ऐसी गवर्नमेंट आई कि जहां मुझे अपनी नींव से जुड़ने का मौका मिला, एंड द रीज़न इज़ दैट कि नाउ आई एम सक्सेसफुल, नाउ आई एम स्प्रेडिंग एवरीथिंग टू माय रिलेटिव्स एंड कोलीग्स, जो भी मेरे पहचान वाले मैं उनको बताता हूँ यार एक्चुअल हिंदुत्व क्या है। इट इज़ नॉट अबाउट हिंदुइज्म की टीका लगा दिया, आप हिंदू बन गए, नहीं, अपनी नींव से जुड़ना और सच्चाई को सामने लाना। तो ये सब तो पता है कि क्लियर दिख रहा है कि सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। आप उठा के देख लो, ट्विटर पे देख लो, उनका ऑलरेडी मेंशन है। उसके बावजूद केजरीवाल जो दिल्ली में हर चीज़ फ्री दे रहे हैं, एक फिल्म जो कि सत्य घटना पर आधारित है कश्मीरी पंडितों पर, उसको टैक्स फ्री करने में इतना आनाकानी क्यों?
आपको मैं फैक्ट बता चुका हूँ। मैनिपुलेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे होती तो किसको बचाने की कोशिश है? क्यों बीजेपी पर आरोप मंडा जा रहा है? क्या एक वोट बैंक को बचाने की कोशिश? ऑब्वियसली एक मुद्दा तो चाहिए ना, आगे जाके उनको यूपी में भी एंट्री मारनी है, मुस्लिम वोट्स चाहिए, कहाँ से लेकर आएंगे? ऐसे मुद्दों को सपोर्ट नहीं करेंगे तभी होगा ना। इस्लामीकरण को फेवर तो करते हैं ना, ऑलरेडी दिख ही रहा है ना। जब यहाँ पे क्लियर फैक्ट के साथ कोई चीज़ दिखाई जा रही है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके नियत में खोट है, मैं ये मानता हूँ। उनकी नियत में ही ऑब्वियसली दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है फैक्ट के साथ। तरीके से वो हंस रहे थे इस पर बात करते हुए कश्मीरी पंडितों पर, क्या लग रहा था आपको? क्लियर इंसल्ट दिख रहा था। मैंने वो पूरा पिक्चर्स देखा, एक्चुअली मैंने वो वीडियो भी देखा, तो आजू बाजू में जितने भी लेडीज़ भी बैठी हुई थी पीछे, उनके पीछे और भी उनके विधायक दल के लोग, नेता लोग बैठे हुए थे। दे वर लाफिंग लाइक एनीथिंग। व्हाई यू आर लाफिंग? क्या उनके साथ वो घटना नहीं हुई थी? अगर आप फैक्ट उठा के देखो, कह रहे थे कि वहाँ मुस्लिमों के साथ भी ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ होता तो वो मुस्लिम शिफ्ट होते। रेफ्यूजी कैंप में मुस्लिम नहीं है, बाहर निकल के वहाँ मुस्लिम नहीं है। दिल्ली में आके जो भी कश्मीरी पंडित इधर उधर जाके सेपरेट हुए हैं इंडिया में, वहाँ पे कोई भी मुस्लिम नहीं है। अगर सेम एजेंडा या सेम चीज़ मुस्लिम्स पे भी हुई होती, जब कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से निकाला गया, तो सेम इम्पैक्ट उन पे भी दिखता। अगर ये फिल्म नफरत फैला रही है, ये लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ दिखाया गया है। फिल्म मैंने भी देखी है, कहीं मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ। रियलिटी दिखाई जा रही है इनका क्लियर। आतंकवाद को मुसलमानों से क्यों जोड़? क्यों नहीं जोड़ेंगे मैडम, क्यों नहीं जोड़ेंगे? अगर वो मूवी ऐसा दिखा रही है कि जिहाद के नाम पे वहाँ पे क्लियर कट दिखाया गया कि जिहाद के नाम पे नरसंहार किया गया है, वहाँ कश्मीरी लोगों को मारा गया है, निकाला गया है, क्लियर दिख रहा है वो फैक्ट, उसके बावजूद वो एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है, तो ये तो क्लियर ना कि इस्लामीकरण की वजह से जिहाद हो रहा था ना। क्या बोला था उन्होंने? नारा तकरीर और ये सारे नारे कौन लगा रहा था? वही लोग लगा रहे थे, हमारे पास रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी। हिंदुओं को ही क्यों निकाल के मारा गया? चलो ठीक है, दो चार मुस्लिम जो मरे भी हैं वो या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, या केंद्र से जुड़े हुए थे, या किसी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से जुड़े हुए थे, उन्हीं को मारा गया था। अदरवाइज किसी को नहीं मारा गया। नारा सिंपल था कि जितने भी जो हमारे जो काफिर हैं उनको यहाँ से बाहर निकालो और हमें अपना कश्मीर चाहिए। कश्मीर मुक्त करो वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को, और उनको खुद को इस्लामीकरण वहाँ पे करना था। ये क्लियर दिखाया गया है, ये फैक्ट है। और मैं तो ये सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई थिंक यू शुड गो एंड वॉच दिस मूवी। अमेजिंग मूवी, रियल फैक्ट पे बेस्ड है। हम फालतू मूवीज़ को 400-500 करोड़ दे देते हैं, उससे बेटर है कि ऐसी मूवीज़ को जाके देखो, मोटिवेट करो, पैसा कमाने का मौका दो, और आगे चल के ऐसी मूवी और बने। अरविंद केजरीवाल यूट्यूब पे अपलोड करने की बोल रहे हैं, अब आप क्या अपील करेंगे? यूट्यूब पे अपलोड हो क्या फिर और देखिए? पहले ताकत तो दिखा दें कि एक आम नागरिक जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है वो मूवी जाके ऐसी मूवी को सपोर्ट करके भी 400-500 करोड़ कमवा दे सकता है। ऐसा आदमी यूट्यूब पे आएगा तब भी रिकॉर्ड्स लगा सकता है। इतने ज़्यादा लाइक्स और इतने ज़्यादा व्यूज़ होंगे ना कि देख के थक जाएंगे। यूट्यूब एकदम फट चुका होगा, टीवी को भी बीट कर चुका होगा। तो ये वेट करें, वो देखें कि ये चाहे यूट्यूब हो, चाहे फिजिकल जाकर देखना हो थिएटर्स के अंदर, वी विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स, दैट इज 100% श्योर। ठीक है, क्या नाम है सर? डॉक्टर राकेश राय। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी मैं देख रही थी अरविंद केजरीवाल जी का बयान द कश्मीर फाइल्स पे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से मिली थी पूरी टीम द कश्मीर फाइल्स की, वहीं अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा फिल्म है और झूठी फिल्म के पोस्टर जो है बीजेपी लगा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी को पता नहीं है, न हिंदुत्व के बारे में पता, न हिंदुस्तान के बारे में पता है। जिस दिन वो हिंदू और हिंदुस्तान के बारे में समझ जाएंगे तब उनको पता चल जाएगा कि कश्मीर फाइल है क्या। क्योंकि कभी तो गए नहीं, उन्होंने तो देखा है नहीं। जिनके परिवार से उस कश्मीर में उस दंगे में 500 लाख हिंदू शरणार्थी दिल्ली में जाके बसे हैं, कभी उस शरणार्थी के पास गए? नहीं गए। उनको तो मुफ्त में देने की आदत है, मुफ्त में दे के गरीब जनता का वोट लेके सत्ता चलाना है। इसलिए उनको हिंदू और हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी होता तो वो ये शब्द नहीं कहते। बीजेपी जो है टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है दिल्ली में पिक्चर को, तो उस पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यूट्यूब पर चला दीजिए, सभी देख लेंगे। अरे ये उनके कहने से थोड़ी चलेगा, ये उनसे जनता की मांग है, ये केजरीवाल की मांग नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने, पूरे भारतवर्ष की जनता की मांग है कि ये जो है कि टैक्स फ्री सब चलाई जाए, जो कि परिवार के साथ जाके देखे कि इस देश में, इस लोकतंत्र में हिंदू के साथ क्या हुआ। आज कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, एक शब्द नहीं बोले ये लोग। कम से कम देश का जो फाइल्स को तो प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव, वो सब प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। ऐसा है, ये क्या करेंगे? ये जो सेकुलर लोग हैं, इनका जो मुखौटा होता है, इनको अपन चेहरा बोलते हैं, सेकुलर नहीं है। ये देश के सामाजिक ताने बाने का भस्म करने के लिए ये लोग तैयार हैं। कश्मीर फाइल पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में इसको दबाया गया, इतिहास को मिटाया गया, झुटलाया गया, इतिहास को गढ़ा गया। क्योंकि कश्मीरी ब्राह्मणों का या कश्मीरी पंडितों को नाम लिया, ना पंडित ही नहीं थे उसमें, सारे जाति धर्म के लोग थे। इन्होंने देश के साथ जो किया है,
कांग्रेस रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, इन्होंने सेकुलरिस्ता के नाम पर देश को कमजोर करने का काम किया है। ये देश और प्रदेश की जनता इनको कभी नहीं छोड़ने वाली है। अगर आपको सत्य देखना है तो कश्मीर फाइल्स देखिए। अगर कश्मीर फाइल्स देखेंगे आप तो कल का भविष्य तय। कश्मीर फाइल्स को तो सारे विपक्षी लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे। नहीं, वो तो सत्य है। अगर आप सत्य नहीं देखेंगे तो आज का भविष्य नहीं तय कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को भी दिखाइएगा और भी जितने युवा भी देखें। अरविंद केजरीवाल क्यों प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, झूठी मूवी बता रहे हैं? वो जिंदगी भर पाकिस्तानियों से मिला हुआ, वो क्या बताएगा? वो देश को चलाने वाला है। जो लोग आतंकवादियों का सहयोग करते ना, वो हमेशा उनको प्रोपेगेंडा ही लगेगा। जो देश के प्रति अगर कोई भी मूवी बनेगी, चाहे वो गदर हो, चाहे जो अभी ये द कश्मीर फाइल्स आई हो, इन लोगों को हमेशा ये बुरी ही लगी है, क्योंकि इनकी देश के प्रति अगर कोई आस्था कर दिखाता है तो ये प्रोपेगेंडा ही कहती है, खुद ही प्रोपेगेंडा है। आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे कश्मीरी हिंदुओं, जो कश्मीरी फाइल्स बनी है कश्मीरी पंडितों पर, उनका मजाक बनाया जा रहा है, झूठी फिल्म इसको बताया जा रहा है, क्यों? ये फिल्म तो देखने वाली है और बच्चों को भी दिखाई जाए, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो फिल्म बनी है, कोई भी थिएटर में कोई मुसलमान गया नहीं देखने के लिए, तो ये सत्य घटना है। इसी वजह से मुसलमान भी नहीं गए देखने। ये चीज़ सच पर आधारित है। सच्चाई कभी छिपती नहीं है, वो हमेशा कभी ना कभी बाहर आई जाती निकल के। मैं तो कहता हूँ ये फिल्म जो है हर जगह गांव-गांव मतलब पहुंचानी चाहिए, लोगों को देखनी चाहिए। इस सच्चाई से मुंह नहीं छिपाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल टैक्स फ्री तो नहीं कर रहे, लेकिन फिल्म को ही झूठा बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का काम ही क्या है? उनको तो केवल सत्ता के भूखे हैं, वो सत्ता के लालची हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? केवल वो झूठ बोलते हैं, जनता को बगला करते हैं कि हम आपको बिजली फ्री कर दिया है, आपको पढ़ाई फ्री कर दिया, आपको बस का किराया फ्री कर। आज तक बताओ केजरीवाल किसको उन्होंने किराया माफ़ किया कि बिजली माफ़ किया? खाली वो अपना सरकार के लिए, वहाँ जनता के लिए वो बैठे हैं कि हाँ, केवल अपने सत्ता के लिए वो भूखे हैं। ये पार्टी तो अन्ना हजारे ने बनाया था, ये पार्टी अन्ना हजारे ने बनाया था। उन्होंने तो अन्ना हजारों का किनारे लगा दिया, अपना आगे आ गए। दूसरे को क्या होगा? और फिर ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल को, जब वहाँ से हिंदू पलायन हुए थे तो क्या वो अब सो रहे थे क्या? उनको नहीं हुआ था कि कश्मीर से हिंदू पलायन हुए थे? उनको नहीं मालूम है कि राम मंदिर तोड़ा गया था? उनको नहीं मालूम है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया था? सच को सच कहना अगर बागी है तो सच को सच की आवाज़ जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा सारा कार्य किया जाएगा। और मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ, अरे जो कोई किया नहीं वो कारी के दिखाया है, बाबा बुलडोजर वाला यूपी में फिर आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने देशभक्त हैं और कितने अच्छे हैं केजरीवाल, ये तो उन्होंने पंजाब में दिखा दिया को मुख्यमंत्री बना के। पंजाब की सबसे बड़ी समस्या है वहाँ का नशा, वहाँ का युवा पूरा नशे में चूर हो रहा है, और उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाया है वही टल्ली रहते हैं। तो ये आने वाले 1 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा, पंजाब में ये सरकार नहीं चला पाएंगे। पंजाब का सबसे बड़ा युवा जो है वहाँ परेशान है नशे से, और ये सरकार नशे का विरोध करेगी तो इनके ही लोग छोड़ के चले जाएंगे।